एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम। मैं पहली पीरियड की कहानी। मुझे ना इस चीज़ के लिए मुझे किसी हॉट टीवा ने कमेंट किया था। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम मुझे किसी हॉट टीवा ने कमेंट करके बोला है कि यार आपकी फर्स्ट पीरियड स्टोरी डाली है। तो आई वाज लाइक, मुझे पता भी नहीं कि मुझे अपकमिंग ज़िंदगी में कभी कोई ऐसे कमेंट करेंगे भी या नहीं, बिकॉज आई एम अ वेरी स्मॉल क्रिएटर। मुझे हर रोज़ रील्स पे शॉर्ट्स पे 10-20 व्यूज़ भी नहीं आते, 6 व्यूज़ आते हैं मेरे को, या तो 0 व्यूज़ आते हैं। तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी ग्रो भी करूँगी, और एंड आई डोंट थिंक कि मेरे को कभी कोई देखेगा अभी। तो आई थॉट कि यार मेरे को एक कमेंट आ गया ज़िंदगी में, चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड बनाते हैं वीडियोज़। आई वाज लाइक आई विल मेक इट। तो मैं आ गई बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा बकबक नहीं करके स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, तो मैं ना क्लास 5th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे को आया था पीरियड, एंड दैट वाज लाइक अ वेरी अर्ली टाइम, क्योंकि इतनी जल्दी किसी का नहीं आता है, बट किसी किसी को आ भी जाता है शायद से, जैसे कि मुझे आता। एंड आई हैड नो आइडिया कि पीरियड नाम का कोई चीज़ होता है, ऐसा ब्लड होता है निकलेगा, एंड आई हैव टू गो थ्रू दिस थिंग एवरी मंथ। मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। 5th स्टैंडर्ड में थी ऑब्वियसली, मैं बुक में पढ़ी भी नहीं थी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल में आई वाज द फर्स्ट वन जिसको पहले आया था। तो मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा 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 होता है, एंड ना ही मेरे को मेरे घर वालों ने बताया था। मे बी वो मुझे बताते शायद और ज़्यादा, जब मैं बड़ी होती तब शायद बताते। आई थिंक 16-17 की उम्र में आते हैं, आई डोंट नो, बट मेरे को बहुत जल्दी आ गया था, तो शायद इसीलिए मुझे नहीं बताया था। जिस दिन मुझे पता लगा था कि अच्छा पीरियड मुझे हो गया है, ठीक है, उससे 4-5 दिन पहले से पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि मेरी अंडरवेयर्स ना मुझे बहुत ही वेट वेट सा फील होता था ऑल द टाइम। आई यूज टू थिंक कि मैं मैट में सूसू कर रही हूँ। मेरे को लगता था मैं सूसू कर रही हूँ, बट विच वॉज वेरी अननेचुरल, बिकॉज मैं सूसू क्यों करूँगी। बट देन आई थॉट मैं भी शायद मैं ज़्यादा पानी पी रही हूँ, शायद मेरे को सूसू हो रहा है। मेरे को 4-5 दिन से, आई स्टिल रिमेंबर, मैं बेड पे बैठती थी, आई यूज टू फील लाइक यार समथिंग इज़ वेट, समथिंग इज़ वेट। मैं ट्यूशन जाती थी, आई यूज टू फील लाइक यार समथिंग इज़ वेट, समथिंग इज़ वेट, बट आई नेवर चेक्ड दैट कि क्या हो रहा है कैसा नहीं है। तो आई वाज थिंकिंग यार सूसू हो रहा है, शायद मुझे ज़्यादा पानी पी, मेरे को सूसू हो रही है, ऐसा ऐसा। फिर एक दिन आई रिमेंबर मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। लेट मी टेल यू, मेरे पीरियड्स और मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे। मैं पीरियड्स के साथ गई थी एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल। हाउ हॉरिबल ना। तो आई रिमेंबर मैं खाना खा रही थी स्कूल जाने से पहले, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, फिर मैं तैयार होकर जाऊंगी स्कूल एग्ज़ाम के लिए। तो मैं खाना खा रही थी, मम्मी मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं खा रही थी। तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना सुसु हो रहा है। लाइक मेरे को ना 4-5 दिन से लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ भीगा भीगा सा है, मेरे को सुसु हो रहा है शायद से। मैं क्या पेट में सुसु कर रही हूँ। मेरे सोचने में कैसा अजीब लगता है कि मैंने क्या क्या सोचा था। तो मम्मी ने मेरे को तब बोला, ज़रा चेक करना कि तेरे सूसू का कलर। मुझे बोलने में तो शर्म आ रही है। तो मम्मी ने मुझे बोला ज़रा चेक करना तेरा सूसू का कलर रेड है या वाइट है। अब मेरे को जैसे उन्होंने कहा कि रेड है या वाइट है, मेरा एक्सप्रेशन ना ऐसा हो गया। मैंने उनको सीधा पूछा, रेड है मतलब? रेड होगा मतलब क्या ब्लड? मेरे अंदर पहले से ही ऐसा हो गया था, ठीक है, ऐसे उथल पुथल हो रहा था मेरे अंदर। लेट मी टेल यू, आई एम अ हीमोफोबिक, ठीक है। हीमोफोबिक यानी कि जिनको ब्लड से डर लगता है, ठीक है। अभी लोग सोचते कि ये चीज़ जो बोलते हैं वो ज़्यादा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यार हमें तो ब्लड से डर लगता है, ये वो, ऐसा नहीं। मतलब आई विल टेल यू, कोई मूवी में कोई सीन अगर होता है जहाँ पे आपका हाथ कट जा रहा है, मैं नहीं देख पाती हूँ। मेरा खुद का हाथ, ये अंगूठा कट गया था लास्ट ईयर। आई कुडंट इवन लुक एट माई सेल्फ। मेरे मम्मी और मेरे भाई दोनों मिलके मेरे हाथ का जो भी कर रहे थे, मेडिसिन लगा रहे थे, आई वॉज लाइक लुकिंग इन दैट डायरेक्शन। आई वॉज क्राइंग। मेरे को इतना गंदा वाला फोबिया है। मेरी मम्मी का एक बार हाथ नहीं, पैर कट गया था। आई कुडंट इवन लुक एट दैट डायरेक्शन। आई वॉज लाइक प्लीज़। मैं चिल्ला के पापा को और भाई को भेज रही थी कि आप लोग देखिए। मेरे को ऐसा भी छोड़ो, मेरे को अगर कोई आके कोई मुझे ब्लड के बारे में कुछ बताए ना, मेरे अंदर से कैसा होने लगता है। तो उस मोमेंट पे, एंड प्लस आई वाज सो छोटी, मैं कितनी छोटी थी। तो मेरे को उन्होंने कहा कि ये रेड है या वाइट है, जाके बताना मुझे। भाई मेरे को ना ऐसा हो गया, रेड है मतलब क्या ब्लड है। आई वॉज अबाउट टू क्राई एंड शी वॉज लाइक, ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल, जस्ट चेक इट एंड देन टेल मी, पहले खाना फिनिश करो। तो मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं बाथरूम गई नहाने के लिए, एंड देन आई चेक्ड इट, एंड मेरे हाथ पे रेड मुझे दिखाना। वाज लाइक, मेरे को लगा कि मैं मर जाऊंगी। मेरे को लगा मेरे को कोई बहुत ही गंदी बड़ी सी बीमारी हो चुकी है। मेरे को ऐसे लाल कलर का क्या आ रहा है, मैं तो मर जाऊंगी। मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसे खड़ी हुई देख रही हूँ, मेरे को क्या हो गया। फिर मैं चिल्लाने लगी बाथरूम में, मम्मी मेरे को रेड आ रहा है, बहुत ही गंदा सीन हो गया। और उसके बाद
मैं बता नहीं सकती यार, दिस वॉज सो ट्रामेटिक फॉर मी, आई कैन नॉट टेल यू, दिस वॉज सो ट्रामेटिक फॉर मी। मैं इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बिकॉज यू नो, जब सबको पता जब होता है कि ऐसा चीज़ें हमारे साथ होने वाला है ना, बच्चे थोड़ा सा प्रिपेयर रहते हैं। मैं तो प्रिपेयर भी नहीं थी इन सब चीज़ों के लिए। आई वॉज क्राइंग सो बैड, सो बैड। मम्मी ने मुझे नहलाया और फिर मैं बाहर आई और मैं स्कूल के लिए मुझे तैयार कर रही थी, और हमारे घर में कोई पैड भी नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे। तो मम्मी ने, स्टिल रिमेंबर, मम्मी ने मुझे कपड़ा डाल के दिया था पहला दिन। आई एम अ बिट एम्बैरेस्ड टू से ऑल दिस थिंग्स, यू नो, लाइक, बट एम्बैरेसिंग का कोई बात नहीं है, सबको पीरियड्स होता है। इट्स लाइक अ वेरी कॉमन थिंग जो हर लड़की गुजरती है, एंड इट्स वेरी नेचुरल, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, तो आई शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट। यस यस, ओके। तो मेरे को पहले दिन मुझे कपड़ा डाल के मम्मी ने भेजा था स्कूल, बिकॉज मैं स्कूल जाना ही पड़ता, मुझे जाना ही होता था स्कूल में, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरे को कपड़ा डाल के मम्मी ने भेजा था, एंड आई वॉज क्राइंग सो बैड, एंड शी टोल्ड मी कि इट्स वेरी नेचुरल, अब तो ये होगा ही तेरे साथ, कोई बात नहीं, 4-5 दिन के लिए रहेगा, ये हर लड़की के साथ होता है और हर महीने होता है। द मोमेंट शी टोल्ड मी कि ये हर महीने होता है, हर महीने अब तो मतलब लगेगा कि ये कितना कॉमन बात है, कितने कॉमन बात है, हर महीने होगा यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5 दिन का है तो पेन है, ले लेंगे, कोई बात नहीं। पर जब ये पहली बार किसी के साथ होता है, और जब उस लड़की को, लड़की भी नहीं, छोटी बच्ची को पता भी नहीं होता है कि यार ऐसा कुछ होगा, हमारे साथ होना है, तब आपका मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया सोच के कि यार हर महीने होगा ये, मैं कैसे रहूँगी, क्या डील करूँगी। आई वॉज क्राइंग सो बैड, एंड शी टोल्ड मी कि किसी को बताना मत। आई डोंट नो वाई शी टोल्ड मी कि स्कूल में जाकर किसी को बताना मत, ऐसा, पर सबके साथ ऐसा होता है। फिर मैं कैसे भी करके स्कूल गई, एंड जाके मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ना मेरे को विश्वास नहीं कर रही थी कि ये क्या बोल रही है, कैसा बकवास बातें बोल रही है, ऐसा थोड़ा किसके साथ होता है, नहीं तू घटिया बेकार बातें बोल रही है, मेरे को ऐसा सोचने लगी थी वो। मेरा फर्स्ट जो मैंने पैड यूज़ करा था वो था मेरा विस्पर पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को विस्पर का पैड मैं यूज़ करा था मैंने पहली बार। अब मैं स्टे फ्री यूज़ करती हूँ, और या तो एक और कंपनी नहीं आता, सॉफ्ट येलो कलर का आता है, क्योंकि सबसे सस्ता जो होता है मैं वही यूज़ करती हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं वही वाली यूज़ करती हूँ अभी। एंड या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। मैं घर जैसे ही आई, घर आते ही मेरे को याद है, मेरी दादी तब ज़िंदा हुआ करती थी। मेरी दादी और मेरी मम्मी मेरे दो साइड में बैठे हुए थे, एंड उन्होंने मुझे फोर्स करा कि तू चुपचाप लेटी रह, उठेगी नहीं बेड से, तू लेटी रहेगी। उन्होंने मुझे चुपचाप लिटा के रखा बेड पे। एंड बताया मेरे को जब पहली बार पीरियड हुआ था, लाइक पहले 4-5 मंथ्स के लिए आई यूज़ टू हैव नो पेन, मेरे को कोई पेन नहीं आता था बॉडी में, कोई मेरे को क्रैम्प्स नहीं आता था, विच वॉज रियली गुड, क्योंकि उसके बाद से तो मुझे अभी तक जिस प्रकार का पेन होता है बॉडी में जैसे ही पीरियड्स आते, लाइक मैं 2 बार नहीं, मैं 3 बार मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, मेरे को इतना ज़्यादा पेन हुआ था। एंड लाइक आई कैन नॉट टेल यू, मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है। एंड आई थिंक बाहर बाकी जितने भी हॉट डिवास है सबको इससे रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी को पेन होता है, एंड इट्स सो बैड यार, आई हेट दिस प्रोसेस। लाइक क्यों होता है यार, होना नहीं चाहिए लड़कियों के साथ, हमने बोला है क्या हमारे पास इतने सारे वो कर दो, तो जो भी है ऐसा हुआ था। उन्होंने मुझे ऐसे चुपचाप लिटा के रखा था कि तू लेटी रहेगी, तू उठेगी नहीं, चुपचाप लेटी रहे। एंड आई वाज लाइक यार मुझे क्यों लिटा के रख रहे हैं यार, क्या है यार, कोई बात नहीं। लाइक मैं बहुत चिल हो गई थी, मेरे साथ पहले ये चीज़ हुआ, उसके बाद मैं कुछ घंटे के अंदर मैं चिल हो गई थी कि इट्स ओके, इट्स फाइन। एंड देयर इज़ अनदर थिंग जो मैं चाहूँगी शेयर करना, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस, तो ये उसी टाइम का एक्सपीरियंस हुआ था, उसी दिन मेरे साथ ये हुआ था, सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस पार्ट एज वेल। द मोमेंट आई गॉट माई पीरियड्स, आई केम आउट ऑफ द बाथरूम, एंड मैं तैयार हो रही थी स्कूल के लिए, एंड आई वाज क्राइंग, एंड मेरी मम्मी मुझे समझा रही थी कि कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा होता है ऐसा वैसा, लाइक शी वॉज टेलिंग मी ऐसा। उसी टाइम पे देयर इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरी ज़िंदगी की, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, एंड शी इज़ स्टिल क्लोज टू माई हार्ट, एंड शी इज़ इन माई फैमिली। तो वो आती है, उनको पता लग गया था, मतलब पता था उनको कि मुझे हो गया है पीरियड, ठीक है। तो अच्छा, आई विल टेल यू दिस थिंग एज वेल। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मोटी छोटी बच्ची हुआ करती थी, ठीक है, बचपन से मैं बहुत गोलू मोलू हुआ करती थी, लाइक एकदम फैट, एकदम हेल्दी वाली। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग फेस करना हुआ है, ठीक है। लाइक मेरे फैमिली में मुझे बॉडी शेम करते थे, मेरे को मेरे रिलेटिव्स करते थे, मेरे क्लासमेट्स करते थे, मेरे को मेरी स्कूल टीचर, इवन आर्ट टीचर ने मुझे किया है बॉडी शेम अपने मोटापा के लिए बचपन से लेके। तो ऐसा मतलब मेरे अंदर ऐसा
हो चुका था कि मोटे लोग तो सुंदर नहीं होते, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, आई डोंट लुक गुड, आई डोंट वांट टू बी मोटा। आई यूज़ टू हेट माई बॉडी, आई यूज़ टू हेट माई सेल्फ सो मच, ठीक है। आई यूज़ टू बी सो इनसिक्योर अबाउट दिस थिंग। एंड उस टाइम पे वो लेडी आती है, आके मुझे कहती है कि यार तेरे को पीरियड, यार नहीं बोला, सॉरी मैं आपको यार बोल रही हूँ, वो उन्होंने यार नहीं बोला। शी केम एंड शी वाज लाइक तुम्हें पीरियड हो गया है, तुम ऑलरेडी इतना ज़्यादा मोटी हो, ये सब जिसको होता है वो बहुत ज़्यादा और मोटे हो जाते हैं, तू और मोटी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे बताया जैसे कि शी वाज सो सैड फॉर मी कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी और ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। दिस वॉज सो बैड यार। किसी को पहली बार हुआ है ज़िंदगी में, उसको इतनी छोटी है, पहली बार तो इतनी छोटी थी मैं, मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ क्या होता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ ये हो रहा था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मतलब मुझे पता लगा था कि ऐसी चीज़ें होती है। उस टाइम पे आप आके मुझे ऐसे कहते हो कि यार तू तो और मोटी हो जाएगी, ये सब चीज़ों में और मोटी हो जाती लड़कियाँ, तो और मोटी हो जाएगी, ऐसा 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 मुझे कहने लगे। दिस वॉज सो बैड, दिस वॉज सो बैड, लाइक सो बैड। मुझे बहुत 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 बुरा लगा था एंड आई क्राइड अ लॉट इस बात के ऊपर भी। लाइक मेरे बॉडी से खून निकल रहा है, हर महीने खून निकलेगा, आई हैव टू गो थ्रू दिस एवरी महीने। ये चीज़ मेरे को जितना नहीं अफेक्ट कर रहा था, वो बात मुझे अफेक्ट कर गया था कि मैं और ज़्यादा मोटी होने वाली हूँ इस चीज़ से। आई वॉज सो सैड अबाउट इट कि मैं और ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। बट नो हेट टू दी मोटी लड़कियाँ, जो भी है गोलू मोलू फैटी हेल्दी कुछ भी कह लो, चबी, मैं बिल्कुल ज़्यादा हेट नहीं करती, बिकॉज आई हैव बिन इन योर प्लेस, आई हैव हैड दैट बॉडी, सो मुझे पता है कि कैसा लगता है, तो मेरे को कोई वो नहीं है उनसे। आई लव ऑल दी हॉट डिवाज, ऑल दी हॉट डिवाज आर प्रिटी एंड ऑल दी हॉट डिवाज डू स्ले। इसके बाद मैं स्कूल में 2 बार अनकॉन्शियस हो गई थी पीरियड्स में, मंदिर में मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, मुझे पीरियड्स आ गए थे। मैं वो सारे स्टोरीज भी शेयर कर सकती हूँ, बट आज नहीं करूँगी बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड मैं इतना ज़्यादा सोच के भी नहीं आई कि मुझे इतना ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तो मेरे को ना ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं फंबल कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, देयर इज़ अनदर थिंग स्कूल से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे पहले पीरियड आया था, ठीक है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड, देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड ना हर साल चेंज होती थी, हर साल में कभी भी मेरे को कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला और कभी भी मैं किसी दोस्त के साथ स्टे नहीं कर पाई ज़िंदगी आखिरी दम तक, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मैंने उस टाइम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी मैंने उसको बता दिया था। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में जाकर मेरी बेस्ट फ्रेंड फिर से चेंज हो गई एंड उस टाइम पर मेरे को एक 4-5 लड़कियों का ग्रुप मिला था, फ्रेंड सर्कल मिला था। उस फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले मेरे को ही पीरियड आया था। किसी को मतलब 2-3 लड़कियों को, मतलब आई थिंक 2 लड़कियों को पता था कि ऐसा कोई चीज़ भी होता है और एक को पता नहीं था, तो एक को मैंने जाके बताया था, मैंने। और पता है मैंने क्या बताया था, मैं इतनी ज़्यादा भयंकर खिलाड़ी हूँ मैंने उसको इतना डराया था। आई टोल्ड हर कि ये हर महीने होगा, ऐसा ऐसा हर महीने होता है एंड आपके बॉडी के हर पार्ट से खून निकलता है। ऑब्वियसली जिस दिन हमें पीरियड होते थे उस दिन हम स्कूल नहीं आते थे, लाइक 4-5 दिन के लिए शायद हम स्कूल ही नहीं जाते थे। तो आई टोल्ड हर कि वो 4-5 दिन के लिए मैं नहीं आती हूँ क्योंकि मेरे हर बॉडी के हर पार्ट से खून निकलता है। लिटरली नाक से खून निकलेंगे, आँखों से खून निकलेंगे, कान से निकलेंगे, नाखूनों से निकलेंगे, हर जगह से खून निकलेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा स्केरी चीज़ होती है। मैंने उसको इतना डरा दिया था एंड शी वाज क्राइंग एंड आई वाज लाइक रो रो रो, पता नहीं मैं बहुत प्रैंक कर रही थी। डोंट थिंक दैट आई एम एन ईविल, ऐसा मत सोचना, मैं बस प्रैंक कर रही थी उसके साथ। उसके बाद 2 दिन बाद उसको खुद पता लग गया कि मैं झूठ बोल रही थी। उसने घर पे जाके बताया था, उसको पता लग गया था और उसकी मम्मी ने उसे बताया था। तो क्या बकवास सुन के आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एंड फाइनली उसको उसकी मम्मी ने बता दिया था कि क्या प्रोसेस होता है। थैंक्स टू मी उसको पहले पता लग गया, वरना उसको भी ट्रॉमा लगता मेरी तरह कि पहली बार जब हुआ, क्या ये मेरे साथ हर महीने होगा, ओ माय गॉड, ऐसा लगता उसको मेरी तरह। तो मैंने उसे बचा लिया, यू कैन टेल मी दैट। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी टाइम। क्या इस वीडियो को किसने देखा भी है? मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे को यही थॉट आता है कि क्या इस वीडियो को कोई देख भी रहा है। मैं किसको बोलूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना, बिकॉज आई थिंक कोई देख ही नहीं रहा है इस वीडियो को। मैं बताऊँगी किसको, मुझे पता नहीं। एक इंसान को उसके रूम में बकबक करने के लिए प्राइवेसी नहीं दिया जाता इस घर में। मेरी मम्मी आ गई थी ओनली फॉर 5 minutes एंड आई हैड टू स्टॉप मेकिंग द वीडियो फॉर ओनली 5 minutes एंड द वीडियो इज डन नाउ। आई हैव नथिंग टू से एनी मोर, सो आई वुड जस्ट से कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर किसी ने इस वीडियो को देखा है तो फिर प्लीज़ जाके मेरी और भी 250-500 करोड़ मेरे जो भी वीडियोस में बना के रखा है सारे का सारा मुझे देख लो। फॉलो सब्सक्राइब जो भी दिख रहा है सब कुछ करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो मेरे साथ जुड़िएगा और रोज़ वीडियोज़ देखेंगे प्लीज़। थैंक यू। मैं आज से लेकर हर रोज़ ट्राई करूँगी कि मैं हर हफ्ते एटलीस्ट मैं 3 लंबे वीडियोस डालूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई बिकम कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, अदरवाइज आई कैन नॉट प्रे फॉर एनीथिंग एल्स। ओके, सो या बाय। लेट मी नो आपकी पहली पीरियड की कहानी ऑन द कमेंट सेक्शन। बाय।